आगामी 4 जून को 18वीं लोकसभा के परिणाम आ जाएंगे। इसके साथ ही तस्वीरें साफ हो जाएगी कि अब की बार भी मोदी राज होगा या इंडिया गठबंधन बेड़ा पार लगाएगी। विभिन्न एजेंसियों का एग्जिट पोल भी आ चुका है और वह मोदी की सरकार तीसरी बार बनाता दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन ने सारे ही सर्वे को खारिज करते हुए इस बार 295 सीटें अपने खाते में आने का दावा किया है और कहा कि यह हिंदुस्तान की जनता का सर्वे है। इसी कड़ी में उदयपुर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने भी रविवार को प्रेस वार्ता कर दावा किया कि वे 1 लाख वोटों से जीत दर्ज करेंगे और 8 विधानसभाओं में से 6 विधानसभाओं में उनकी पार्टी बढ़त लेगी। वहीं श्री मीणा ने कहा कि कलेक्टर रहते हुए एक अधिकारी की जिम्मेदारी निभाई थी, अब एक जनप्रतिनिधि के रूप में जनता के लिए उसी कार्यालय के पोर्च में धरने पर भी बैठेंगे। क्रमांक है, चाहे वो कंट्रोल यूनिट का क्रमांक है और पेपर सील है, उन सभी को चेक किया जाए और साथ में जब वो खोली जाएगी तो उस समय का भी और तारीख का भी करें, उसका भी मिलान किया जाए। तो अभी हमने ऑब्जर्व किया है कि कुछ जो बूथ हैं उन बूथों पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जो आंकड़े फीड किए गए हैं और जो हमारा 17C फॉर्म है, कुछ बूथों में अभी भी अंतर आ रहा है। हम खुद एक ज्ञापन जिला निर्वाचन अधिकारी कम रिटर्निंग अधिकारी को देने जा रहे हैं कि समस्त बूथों की जांच की जाए। 17C फॉर्म में इनके अनुसार कितने मत बूथ पर पड़े हैं और आपने जो फिटिंग की फाइनल रिपोर्ट निर्वाचन विभाग को भेजी है वो क्या है, तो दोनों का मिलान किया जाए। कुछ बूथों का हमने मिलान किया है, अंतर आ रहा है। हम डिटेल में इसमें और जा रहे हैं। हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको मतगणना से पहले इनका चेक किया जाए। तो कितने बूथ हैं? अभी हमने प्रारंभिक तौर पर देखे हैं, हमारे को 4 बूथों की अभी रजिस्ट्रेशन हमको मिला है। 4। हाँ, अभी एक विधानसभा का हमने जैसे देरवाड़ा का देखा है, बाकी हम दूसरे का देख रहे हैं। आपके प्रेडिक्शन के हिसाब से राजस्थान में कांग्रेस को कितनी मिलती है? मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थी जो समीक्षा उन्होंने आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष रखी है, उनके अनुसार 10 से 15 सीटें कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में मिलने जा रही है और गठबंधन से ही। एग्जिट पोल की अगर रिपोर्ट दे रहे हैं ये लोग तो उससे उनको क्या फायदा होगा? नहीं, उसका फायदा ये है कि पहले से मतलब विपक्षी दलों के जो कार्यकर्ता है, काउंटिंग एजेंट्स है, उम्मीदवार है, साइकोलॉजिकल वार है। एक तरह से चुनावी वार था, देश के संविधान लोकतंत्र को बचाने का एक वार था। ये 2024 का चुनाव सामान्य लोकसभा चुनाव की बाकी नहीं है, ये एक क्रूशल स्टेज है देश जिससे गुजर रहा है। तो एक वार है, वार में जैसे मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल या रासायनिक हथियार वगैरह के काम लेके साइकोलॉजिकल रूप से प्रभावित किया जाता है। लेकिन ये साइकोलॉजी है ताकि कार्यकर्ता, हमारा विपक्षी का जो कार्यकर्ता है और जो उम्मीदवार है, साइकोलॉजिकल रूप से पहले ही मतलब प्रभावित हो जाए, डिमोरलाइज हो जाए, ताकि वो सतर्कता से मतगणना नहीं करवा सके। तो 17 से कितने लोगों के प्राप्त हो गए? आपको उनसे करवानी है कि आपके पॉजिटिव है? नहीं, वो हम करवा रहे हैं। हमारे जैसे 2230 बूथ हैं और जहाँ नहीं हुए उनका क्या करेंगे आप? उसमें ये जब मतगणना प्रारंभ होगी उस समय 17C का फॉर्म होता है, उस समय उसको मतगणना प्रारंभ होने से पहले उसको चेक किया जाएगा। सारे नहीं पहुंचे, आपके पास कुछ ही पहुंचे? नहीं, हमने अपने जो हमारे काउंटिंग एजेंट के माध्यम से जो है वो हमने मंगवा लिए हैं सभी से, वो हम उसको चेक कर रहे हैं। सर, एग्जिट पोल पे आपने सवाल उठाया है कि मोदी के पक्ष में गया हो, क्या कांग्रेस के पक्ष में अगर एग्जिट पोल जाता तो क्या प्रतिक्रिया देती आपने? नहीं, हाँ, प्रतिक्रिया तो जो वास्तविक स्थिति है, जो वास्तविक हमने चूंकि चुनाव लड़ा है, मतलब कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने जो चुनाव लड़ा है, हमने पब्लिक को देखा है, पूरे देश में देखा है। जैसे मैं हूँ, मैंने उदयपुर में लड़ा है, साथ साथ में मैं अमेठी भी गया हूँ, वहाँ भी देखा है मैंने। पूरे देश की जो न्यूज़ है वो रखते हैं और जिस तरह से रेस्पॉन्स जनता का था, तो उस रेस्पॉन्स को देखते हुए जो ये एग्जिट पोल बता रहे हैं उसके जो आंकड़े हैं वो उतने सही नहीं है, इसलिए हमारा ऑब्जेक्शन है। इसलिए हम पब्लिक को ये बात बताना चाहते हैं। उदयपुर में आप अपनी जीत कितने अंतर से मानते हैं?
मैं लगभग 1 लाख वोटों से उदयपुर में अपनी जीत मानता हूँ और 8 में से मैं मानता हूँ कि 6 विधानसभा में कांग्रेस आगे रही। सर आपने बताया 295 सीट आप लोगों का जो सर्वे कहता है, अगर 295 सीट आती नहीं है या अगर हार होती है तो क्या इसका ठीकरा फिर से ईवीएम पे फूटेगा या और कुछ है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, हमारा कोई काल्पनिक कोई विचार नहीं होता है। हम तो जो हमारा जो वास्तविक फीडबैक है उसके आधार पर 295 बता रहे हैं और अगर मान लो 295 नहीं अचीव कर पाए तो हम इस तरह से हाइपोथेटिकल बात नहीं करते हैं। तो आपने बताया उदयपुर के 8 विधानसभा क्षेत्रों में 6 में आप पहुंचने जा रहे हैं, तो वो एक पॉलिसी है जिसमें आप समझते हैं कि हम ये थोड़ा हमको ऐसा लगता है कि उदयपुर शहर और उदयपुर ग्रामीण वो 2 ऐसी विधानसभा हो सकती है जिसमें हम भारतीय जनता पार्टी की तुलना में पीछे हैं। बाप पार्टी का क्या रहेगा सर? बाप पार्टी का मैं समझता हूँ कि जो बाप पार्टी के समर्थक हैं उन्होंने इस बात का एहसास हुआ उनको कि बाप को इस बार समर्थन देना एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को प्रोत्साहित करना है और जो भारतीय जनता पार्टी का मैंडेट था उन्हें अच्छी तरह से पता है कि ये इस बार अगर सत्ता में आए तो आरक्षण को समाप्त करेंगे, लोकतंत्र की ये गला घोटेंगे, संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे और आगे भविष्य में कोई चुनाव होंगे भी, ये भी एक डाउट था। तो मैं समझता हूँ कि जो बाप के समर्थक हैं उन्होंने अधिकांश ने हमें अंदरूनी रूप से सहयोग करते हुए कांग्रेस को समर्थन दिया है और इसलिए दिया है कि वो चाहते हैं कि भी संविधान का हित संरक्षित रहे इस वजह से, और दूसरा विशेष रूप से आरक्षण सुरक्षित रहे इस दृष्टि से हमें कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि बाप उदयपुर लोकसभा सीट में जीत नहीं सकती, वो 30 नंबर पर रहेगी, इस बात को वो अच्छी तरह से जानते हैं। बाप वालों ने पूरी गाड़ी स्पेंड कर दी अपनी चक्कर में कांग्रेस के साथ। देखिए ये बात सही है कि जो उदयपुर जिले की बाप की भारतीय आदिवासी पार्टी की कार्यकारिणी है उन्होंने उनको बिना परिणाम देते हुए और बिना उनसे सुने हुए उसको भंग कर दिया, ये मानते हुए कि इन्होंने कांग्रेस को समर्थन किया है। चुनाव से पहले आप कह रहे थे कि बाप का प्रत्याशी हमारे साथ है, प्रत्याशी की शिकायत के आधार पर उनको सस्पेंड किया गया। देखिए प्रत्याशी ने जरूर शुरू में हमसे मेरी उनसे पर्सनल आपस में मेरी बात हुई तो उनका कॉल आया था, लेकिन राजस्थान की परंपरा है 30 साल की एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो अगर परिणाम विपरीत भी जाता है तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं उदयपुर ही रहने वाला हूँ और उदयपुर में रहते हुए हमारे जो कांग्रेस जनों के साथ में पूरे मेवाड़ में मुझे स्पेशली मैंडेट है कि भी मारवाड़ और मेवाड़ इसमें विशेष रूप से कोशिश करनी है और न केवल उदयपुर जिले में बल्कि प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और हमारे वेस्टर्न राजस्थान के जालौर, सिरोही और पाली, जैसलमेर और बाड़मेर इन डिस्ट्रिक्ट्स में मेरे को काम करना है और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि परिणाम कुछ भी रहे मैं आपको उदयपुर ही रहूँगा और उदयपुर छोड़ने वाला नहीं हूँ। कांग्रेस को मजबूती के देने का हम काम करेंगे और आपको खुद को आने वाले समय में पंचायतों के चुनाव है, नगरीय निकायों के चुनाव है, आने वाले समय में कांग्रेस की और मजबूती को आप देखेंगे। संगठन सुनता है सर आपकी? संगठन के बारे में ज़्यादा इंटरेक्शन मेरा संगठन से नहीं है। मेरा शुरू से मेरा जो संपर्क रहा है वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के साथ ही रहा है, लेकिन संगठन और सत्ता एक ही रहता है। तो ये भी बताया गया हमें कि भी आप देखें एक्सरसाइज करें, संगठन में क्या बदलाव करना है, इस बारे में भी कहा गया है और इन चुनावों में किसने काम किया किसने नहीं किया इसकी भी रिपोर्ट देने के लिए बात मैंने तो यही कहा कि सभी ने काम किया है। और आने वाले समय में जब अगर कांग्रेस को मेवाड़ में और मारवाड़ में मजबूत करना है तो निश्चित रूप से संगठन में जो नियुक्तियाँ होगी तो नियुक्तियों में फीडबैक तो हमारा भी लिया जाएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। नगर निगम के अंदर 4 साल से ज़्यादा समय